खामनेई के लिए धरती से लेकर आसमान तक ट्रंप ने बारूद का इंतजाम कर दिया है। और आज ईरान की स्थिति क्या है, कैसे डोनाल्ड ट्रंप ने खामनेई को घेर लिया है, चलिए ग्राफिक्स के जरिए आपके सामने पूरी जानकारी रखते हैं, आपको बताते हैं कि कैसे ये संभव हो पाया। देखिए, ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ईरान के करीब यूएसएस अब्राहम लिंकन कैरियर स्ट्राइक ग्रुप पहुंच चुका है। तो वहीं मिडिल ईस्ट में बने अमेरिका के सैन्य ठिकानों पर भी गतिविधि बहुत तेज हो चुकी है। आप जरा इस तस्वीर को जरा गौर से देखेंगे, फुल स्क्रीन करिएगा ग्राफिक्स को, क्योंकि देखिए ये जो यूएसएस अब्राहम लिंकन पहुंचा है, ये बिल्कुल करीब पहुंच चुका है। और बाकी जो बेसेस हम आपको दिखा रहे हैं, फुल स्क्रीन करिए शर्मा जी ग्राफिक्स को। ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अमेरिका के पूरे मिडिल ईस्ट में बहुत सारे बेसेस हैं, जो हम आपको तस्वीर के जरिए यहाँ हाईलाइट करके दिखा भी रहे हैं। आप जरा देखिए, आप जरा देखेंगे अगर, तो अल उदैद एयर बेस है, अल भाफरा एयर बेस है यूएसएस अब्राहम लिंकन कैरियर के बिल्कुल बगल में। इसके अलावा कैंप अरफजान है, इराक का ये जो पूरा इलाका है, इसमें अलग अलग, सऊदी अरब में प्रिंस सुल्तान एयर बेस है, बहरीन में अमेरिकी नौसैनिक सहायता गतिविधि कर रहे हैं। जॉर्डन की बात करें तो वहां पर भी देखिए, उस इलाके में भी आपको यूएसएस इवाड डी आइजनहावर कैरियर दिखाई देगा, वहां भी एक कैरियर तैनात किया गया है। तो अब अगर आप देखें, तुर्कमेनिस्तान की बात करें, अफगानिस्तान, पाकिस्तान की बात करें, तो अफगानिस्तान पाकिस्तान के रास्ते भी देखिए, अगर अमेरिका चाहे तो कुछ एक्शन ले सकता है, क्योंकि पाकिस्तान पूरी तरह यहां पर उसके इशारे पर ही चलता है। तो यहां से भी एंट्री हो सकती है। और बाकी जो एयर बेसेस है, कहा जा रहा है कि वहां पर भी बहुत मूवमेंट देखी जा रही है। तो आप समझिए कि कहीं से भी अटैक हो सकता है। और ये जो घेरने की रणनीति है, ये काफी कुछ नुकसान पहुंचा सकती है अमेरिका के सैन्य ठिकानों पर, क्योंकि गतिविधि तेज बताई जा रही है। देखिए, ट्रंप ने तो खामनेई को घेर लिया, लेकिन खामनेई ना तो डरे हैं और ना ही हथियार डालने वाले हैं, बल्कि खामनेई भी इस सदी की सबसे बड़ी जंग के लिए पूरी तरह तैयार हैं। और उनकी तैयारी कैसी है, आप इस तस्वीर के जरिए समझिए। और इस बीच एक बड़ा अपडेट आ रहा है, आपको बताएं, ईरान के अंदर फाइटर जेट का मूवमेंट देखा गया। बहुत बड़ी जानकारी मिल रही है, सैटेलाइट इमेजरी से यह खुलासा हुआ है। शाहेद 136 लूटरिंग मुनिशंस का मूवमेंट देखा गया है और यश हैंगर कॉम्प्लेक्स में फाइटर जेट तैनात है। ये देखिए, तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए, ये सैटेलाइट इमेजिंग के जरिए पॉसिबल हो पाया है। हल्के विमान और ड्रोन्स भी नजर आए, यानी ईरान जो हम आपसे कह रहे हैं कि अपनी तैयारी कर रहा है, उस पर काम करता दिखाई दे रहा है। शाहेद 136 लूटरिंग मुनिशंस का मूवमेंट सैटेलाइट इमेजरी में ये देखा गया, जो बताता है कि तैयारी ईरान की तरफ से भी बखूब की जा रही है। यश हैंगर कॉम्प्लेक्स में फाइटर जेट्स तैनात हैं, ये देखिए हाईलाइटेड आपको हम दिखा रहे हैं। आपको कम से कम 4 से 5 जेट्स यहां पर दिखाई दे रहे हैं। और एक और जो बड़ी जानकारी मिल रही है, जो बड़ा अपडेट हमारे तक आया है, हम आपको बताते हैं। अमेरिका और ब्रिटेन में सैन्य गतिविधि देखी गई है, सैन्य विमानों की गतिविधि में उछाल आ गया है। विशाल बेड़ा आगे बढ़ रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं, सबकी नजरें आसमान पर टिकी हैं। तो ट्रंप ये खुद कह रहे हैं कि बहुत बड़ा विशाल बेड़ा आगे बढ़ रहा है, क्योंकि ये देखा गया कि सैन्य विमानों की गतिविधि अमेरिका और ब्रिटेन के बीच काफी तेज है। देखिए, हम आपको दिखा भी रहे हैं कैसे ये सैन्य विमान फ्लाई कर रहे हैं अमेरिका और ब्रिटेन के बीच। तो ऐसे में ऐसा लग रहा है कि अब तैयारी पुख्ता हो चुकी है। और डोनाल्ड ट्रंप कह भी रहे हैं कि सबकी नजरें आसमान पर टिकी हैं। देखिए, अमेरिका के सैन्य ठिकानों पर एक्शन तेज होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि ये तैयारी का हिस्सा हो सकता है, ये उस व्यवस्था का हिस्सा हो सकता है जिसमें एक तरह से प्लान्ड अटेम्प्ट करने वाले हैं डोनाल्ड ट्रंप अटैक करने का। और खुद इस बात को पहले दोहरा चुके हैं कि उनका युद्धपोत ईरान की तरफ बढ़ चुका है, और तो पहुंच भी चुका है। सुनिए सर। You know, we have a lot of ships going that direction just in case. We have a big flotilla going in that direction, and we'll see what happens. It's a big force. We have a big force going toward Iran. I'd rather not see anything happen, but we're watching them very closely. I stopped 837 hangings on Thursday. They would have been dead. Every one of them would have been hung. This is like
from 1,000 years ago. This is an ancient culture. Very smart people, by the way, but it's an ancient culture. 837, mostly young men, were going to be hung on Thursday. And I said, if you hang those people, you're going to be hit harder than you've ever been hit. तो सुना आपने डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहे हैं और इस बयान का अर्थ क्या है, इस बयान के मायने क्या है। चलिए ग्राफिक्स के जरिए पूरी डिटेल आपके सामने रखते हैं, आपको फटाफट बता देते हैं, जानकारी आपके सामने रख रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर ईरान को धमकी दे दी। ट्रंप ने कहा है कि अमेरिकी नौसैनिक आर्माडा ईरान की ओर बढ़ रहे हैं। ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स के कमांडर ने ट्रंप को चेतावनी दी है। कमांडर ने धमकी देते हुए कहा है कि उनकी उंगली भी ट्रिगर पर है, यानी वो भी तैयार हैं। ईरान में विरोध प्रदर्शन के बाद दोनों तरफ से धमकियां दी जा रही हैं, विरोध हो भी रहे थे और उसके बाद दोनों तरफ से पावर पॉलिटिक्स चल रही है। ट्रंप ने जोर देते हुए कहा है कि वो नहीं चाहते कि बल प्रयोग करना पड़े, लेकिन ये तैनाती ईरान पर दबाव बनाए रखने के लिए है। ये भी समझ में आ रहा है ट्रंप मिडिल ईस्ट में अमेरिकी ठिकानों को भी सुरक्षित कर रहे हैं, उन्हें एक्टिव कर रहे हैं। ईरानी हमले से बचाव के लिए अतिरिक्त एयर डिफेंस सिस्टम पर भी विचार किया जा रहा है। ट्रंप ने ईरान को प्रदर्शनकारियों की हत्या के बाद एक बार फिर चेताया। उन्होंने कहा है कि अगर ईरान नहीं माना तो इस बार सबसे बड़ा अटैक होगा। साथ ही ट्रंप ने ईरान को परमाणु क्षमता बनाने पर भी धमकी दी है कि अगर आप इस तर्ज पर सोच रहे हैं तो इस पर ना सोचें, क्योंकि इसको लेकर पहले ही अमेरिका अपना गुस्सा दिखा चुका है और इसको लेकर इजराइल, अमेरिका और ईरान के बीच रिफ्ट हो चुका है, जिसमें बमुश्किल से उस रिफ्ट को रोका गया था। लेकिन अब जिस तरह से रवैया आप देख रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप का, ऐसा लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप थमने वाले नहीं हैं। वहीं ईरान ने भी अपनी आंखें तरेर ली हैं। तो ऐसे में क्या पूरा मिडिल ईस्ट अब टेंशन झेलने वाला है, युद्ध की दस्तक होने वाली है? रिपोर्ट के जरिए आपको बता रहे हैं। ईरान की तरफ निगाहें टिकाए दहाड़ते ये डोनाल्ड ट्रंप के युद्धपोत हैं, जिनके निशाने पर है खामनेई का टीला, वो टीला जिसे ढहा देने की कसम डोनाल्ड ट्रंप ने खाई है। ट्रंप को ना तो खामनेई की सरकार पसंद है और ना ही खामनेई के परमाणु वाले इरादे। यही वजह है कि अब डोनाल्ड ट्रंप के जंगी हथियार बेधड़क ईरान की तरफ बढ़ रहे हैं। ओमान के तटीय इलाकों में यूएसएस अब्राहम का शोर सुनाई देने लगा है। दहशत फैल चुकी है कि किसी भी क्षण हमला हो सकता है। यूएसएस अब्राहम महज एक युद्धपोत नहीं, बल्कि तबाही लाने वाला वो बवंडर है जिसके अंदर भारी संख्या में हथियार रखे हुए हैं और फाइटर जेट्स सब कुछ तबाह करने के लिए बेताब हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने बीते एक साल में ये तो साफ कर दिया कि युद्ध उनके लिए एक खेल बन चुका है। वो अमेरिकी सेना को युद्ध के मैदान में ढकेल देना चाहते हैं, लेकिन इस बार जंग हल्की नहीं है, क्योंकि जमीनी इलाकों में ईरान को भेद पाना आसान नहीं, तो वहीं आसमान में ईरान खुद को सक्षम बता रहा है। अब सवाल ये नहीं कि युद्ध होगा या नहीं, बल्कि सवाल तो ये बन चुका है कि युद्ध हुआ तो कहां तक तबाही लाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।